देन टेंथ करते हैं। हाँ, तो टेंथ न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं, देखो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। देखो अभी ट्रिग्नोमेट्री आ गई, तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री आ जाए तो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद होने चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा। इसलिए मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स, ये सारे ऐसे चैप्टर है कि आगे सब मैथ्स के चैप्टर में भी आएगा, इवन फिजिक्स में भी आएगा। ओके, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो दैट्स वाई जो भी हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी ओके स्टार्टिंग में, वो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज, देखो 10th की ट्रिग्नोमेट्री से बहुत ज्यादा एडिशनल फॉर्मूलाज हम सब पढ़े थे। ओके, तो वो सारे के सारे फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, फिर से साइन ए प्लस बी बाई टू, साइन ए प्लस बी बाई टू, कॉस ए माइनस बी बाई टू, सब पूरा का पूरा जितने भी सारे फॉर्मूलाज थे, रफली हमने 22 फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे, याद हो तो। ओके, एक पूरा लेक्चर तो हमने सिर्फ याद ही किया था फॉर्मूलाज, याद है ट्रिग्नोमेट्री के टाइम पे स्टार्टिंग में। ओके, तो वो पूरे याद होने चाहिए, वो याद होंगे तभी उसके बेस के न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। तो देखो 10th में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ से एफ ऑफ एक्स, फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव करना है, मतलब डिफरेंशिएशन करना है फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। देखो यहाँ पे बोला है फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। सबसे पहले तो तुम्हें तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पता ही है, तो cos x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस साइन x। तो तुम्हारा आंसर तुम्हें पता है क्या आने वाला है, f डैश ऑफ x का आंसर क्या आएगा तुम्हारा, माइनस साइन x। ये आंसर आएगा तुम्हारा। ये कैसे पता चल गया, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन तो हमें पता ही है ना cos का क्या होता है, अंडरस्टूड। तो ये तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन था, लेकिन हमें तो फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, तो चलो फर्स्ट प्रिंसिपल से करते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए फॉर्मूला लिख लो, f डैश ऑफ x का फॉर्मूला क्या था, याद करो, कल ही किया था, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x होल डिवाइडेड बाय h। यहीं पे गड़बड़ होगी, इसीलिए मैंने बताया था h बाय h याद रखो। तो ये यहाँ कट हो गया तो h बाय h आ गया, डन। ओके, तो ये हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, अब वही लिखना है, दैट्स इट। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, जहां जहां पर हमारे पास x है वहां पर x प्लस h लिख दो, तो हम लिख देंगे cos ऑफ x की जगह x प्लस h, डन। ओके, माइनस f ऑफ x तो पता ही है cos x है, तो cos x होल डिवाइडेड बाय h, डन। अब देखो यह फॉर्मूला बन गया ट्रिग्नोमेट्री का, ये एक है और ये दो है, मतलब cos a माइनस cos b का फॉर्मूला बना। ये किसका फॉर्मूला बना, cos a माइनस cos b, डन। किसका फॉर्मूला बना, cos a माइनस cos b का फॉर्मूला, तो वो क्या है, माइनस टू एस एस, तो माइनस टू साइन a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। ये याद नहीं होगा तो न्यूमेरिकल आगे सॉल्व नहीं होगा, डन। तो वो आता ही जाएगा मैथ्स के, 11th के मैथ्स में, 12th के मैथ्स में, दोनों के फिजिक्स में 11 12th के। तो दैट्स वाई वेक्टर्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये ऐसे चैप्टर्स है जो मैथ्स में भी आते रहेंगे और इवन फिजिक्स केमिस्ट्री में भी थोड़े बहुत, फिजिक्स में तो बहुत आएंगे, केमिस्ट्री में भी थोड़े बहुत आते रहेंगे, अंडरस्टूड। तो अब इसको लगाओ यहाँ पर, ये मेरा a है और ये मेरा b है, तो चलो फॉर्मूला लगाते हैं। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, अभी cos a माइनस cos b, तो देखो माइनस टू एस एस, तो माइनस टू साइन a प्लस बी बाई 2, तो देखो क्या करेंगे हम, ये मेरा a प्लस b में क्या है x डिवाइडेड बाई, यही करना है, a प्लस बी बाई 2, तो a प्लस b बाई, डन। ये लिखा है ना, ये है a और ये है b, ये है a और ये है b, डन। ओके, सो ये माइनस टू एस और दूसरा एस बाकी है, साइन a माइनस बी बाई 2, तो a माइनस b डिवाइडेड बाय 2, डन।
समझ में आया? यहाँ पे cos a माइनस cos b का फॉर्मूला मैंने लगाया, होल डिवाइडेड बाय h तो है ही, पक्का? ओके, यहाँ पे कुछ कट हो रहा है, यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे माइनस एक्स प्लस एक्स कट हो जा रहा है, डन। तो क्या बचा यहाँ पर, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2 साइन, यहाँ पर x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x प्लस h होल डिवाइडेड बाय 2, डन। 2x प्लस h होल डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर क्या बचा देखो, साइन h बाय 2 होल डिवाइडेड बाय क्या है, h। बहुत ठंडा कर दिया, चलो। ये स्टेप समझ में आया, डन। अब देखो, हमने अगेन यही चैप्टर में स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद हो तो, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x इज इक्वल्स टू 1। याद करो, यही चैप्टर में एक्सरसाइज 1 में एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था। ये फॉर्मूला याद है? नहीं याद है तो देख लो, बुक में है, हमने डिस्कस किया था जब फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे तब। गिन के 4-5 चीजें थी, वो 4-5 में ये एक ही फॉर्मूला था, बाकी तो क्या था, अगर दो मल्टीप्लीकेशन में टर्म है u इंटू वी और लिमिट लग रही है तो लिमिट u को भी लगेगी और लिमिट v को भी लगेगी। अगर 5 टर्म है और उसके बाहर लिमिट है तो 5 को लिमिट लगेगी। अगर डिफरेंशिएशन में है, मतलब u बाई वी है, तो u को भी लिमिट लगेगी, v को भी लिमिट लगेगी। वही सब लिखा हुआ था, फॉर्मूला तो यही था। याद आया? पक्का? ओके, तो ये एक फॉर्मूला हमने यही चैप्टर में पढ़ा था, लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, और sin x बाय x होगा तो उसका आंसर बनाएगा। तो मैं उसके जैसा बना देता हूं इसको। ओके, तो यहाँ पर क्या था, देखो ध्यान से ये स्टेप। ओके निर्भय, यहाँ देखो, ये sin h बाई 2 और यहाँ पर h है, तो ये लिमिट तो इसको भी लगेगी और इसको भी लगेगी, और ये h को भी लगेगी, सबको लगेगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, अगर दोनों को सबको लगेगी तो ये फर्स्ट टर्म को जो लगेगी वो तो वैसे के वैसा ही लिख दे रहा हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये क्या हो जाएगा, -2 साइन ब्रैकेट में। अब देखो मैं दोनों के नीचे ले जा रहा हूं, ये 2x के नीचे भी 2 ले जा रहा हूं और h के नीचे भी 2 ले जा रहा हूं। 2x के नीचे 2 ले जाऊंगा तो 2 कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ x। ओके, तो बचा सिर्फ x, प्लस h के नीचे भी 2 ले जाऊंगा तो क्या बचेगा, h बाई 2। स्टेप समझ में आया? ओके, तो मैंने क्या किया, लिमिट सिर्फ ये टर्म को लगाई, -2 साइन 2x प्लस h बाई 2 को लगाई, तो ये आया। अभी लिमिट इसको भी तो लगेगी, तो उसको लगा रहा हूं, तो उसको लिमिट कैसे लगाऊंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब यहाँ पे क्या है, साइन ऑफ h बाई 2, डन। होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है मेरे पास, मतलब होल डिवाइडेड बाय मतलब ये साइन ऑफ h बाई 2, और नीचे h है तो मैंने नीचे यहाँ पर h लिख दिया। अंडरस्टूड? क्या किया मैंने, ये लिमिट जो है, ध्यान से समझ में ना आए तो पूछ लो, ये जो लिमिट है, मैंने ये लिमिट इसको लगाई और वो लिमिट इसको लगाई, अलग अलग लिमिट लगा दी। तो ये लिमिट ये टर्म को लगाई तो ये आ गया, और ये लिमिट इसको लगाई तो ये आ गया। देखो साइन ऑफ h बाई 2 अपॉन h। ये स्टेप समझ में आया? पक्का? नहीं आया? फिर से देखो, हम ये चैप्टर में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, अगर मेरे पास से x इंटू वाई ऐसा है और यहाँ पर मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, ओके, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये मेरा फंक्शन है x इंटू वाई, तो हम ये चैप्टर में प्रॉपर्टी पढ़े थे कि वो दोनों को लग सकता है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 x इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 y, ऐसा हम लिख सकते हैं। ये हम पढ़े थे, निकालो क्या? That's why सब कुछ पता होना चाहिए, ये तो यही चैप्टर का है।
ये देखो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, ये रही, ये देखो लिमिट x टेंड्स टू ए f ऑफ x प्लस g ऑफ x, तो f ऑफ x को भी लिमिट लगी, बीच में प्लस, और g ऑफ x को भी लिमिट लगी। अगर बीच में माइनस हो तो f ऑफ x को भी लिमिट लगी, फिर माइनस, फिर g ऑफ x को भी लिमिट लगी। फिर अगर बीच में इनटू हो इसके जैसा तो f ऑफ x को भी लिमिट लगेगी, बीच में इनटू तो इनटू, और g ऑफ x को भी लिमिट लगेगी, जैसे हमने अभी किया। आया समझ में? और डिवाइड हो तो भी ऐसा ही होगा। समझ में आया? पक्का? ओके, तो ये समझ में आ गया। और वो यही मैंने किया है, क्या ये एक टर्म है और ये एक दूसरी टर्म है, तो मैंने एक टर्म को लिमिट लगा दी और दूसरे टर्म को भी लिमिट लगा दी, वो रहा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं ये फॉर्मूला यूज करना चाह रहा हूं, इसलिए। डन। तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली क्या चाहिए मुझे? लिमिट x टेंड्स टू 0 चाहिए, और यहां पर क्या चाहिए? साइन ऑफ x होगा तो उसके नीचे x चाहिए। तो मेरे पास तो साइन ऑफ h/2 है, तो उसके नीचे h/2 चाहिए। साइन ऑफ x है तो इसके नीचे x चाहिए ना, तो वैसे ही साइन ऑफ h/2 है तो उसके नीचे क्या चाहिए? h/2। तो मैं यहाँ पे h/2 बना रहा हूँ, देखो ये h के नीचे 2 से डिवाइड कर दिया और h को 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। डन। तो ये बन गया, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0। अभी h टेंड्स टू 0 है, h टेंड्स टू 0। अगर दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा? h/2, और यहाँ पे 0/2 क्या हो जाएगा? 0। तो मैं h टेंड्स टू 0 को मैं h/2 टेंड्स टू 0 लिख सकता हूँ। करेक्ट? ये भी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस किया था, लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? लिमिट h/2 टेंड्स टू 0। अब ये वाला पढ़ो, ये वाला समझो, ये पूरा फॉर्मूला बन गया। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो लिमिट h/2 टेंड्स टू 0, तो यहाँ x है तो यहाँ पे साइन के साथ x, तो यहाँ h/2 है तो साइन के साथ h/2, नीचे भी सेम x तो नीचे भी सेम h/2, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 1। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? ओके। अब ये पूरा टर्म 1 हो गया। अभी यहाँ पे 1/2, ये 2 तो बचा है ना? ओके, तो पूरा ये पूरा हो गया 1, तो 1 और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। यह समझ में आया? ये पूरा 1 और डिवाइड बाई 2 है। डन। और ये 2 और ये 2 कैंसल्ड हो जाएंगे, तो ये 2 गया और ये 2 भी गया। मल्टीप्लिकेशन एक ऊपर है और एक नीचे है। बोलो। ऐसा ना करके हम डायरेक्ट साइन h/2 था और नीचे h था, तो h से भी हम देखें तो 2 नीचे ही आ जाएगा डायरेक्टली। ये वाला 2 नहीं आएगा, वो तो एक फंक्शन में है, थीटा है वो h/2 तो थीटा है, साइन के अंदर है, साइन के बाहर होता है ऐसे, साइन ऑफ h होल डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई h। ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है। इसका मीनिंग और उसका मीनिंग अलग अलग है। यहाँ पर थीटा एंगल क्या है? यहाँ पर एंगल है क्या? h, और वहां पर एंगल क्या है? h/2। समझ में आया? तुम ये बोल रहे हो, तो उस केस में ये 2 नीचे आ जाता। अंडरस्टूड? पक्का? ओके, तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। इतना समझ में आया? अब तुम लिमिट पुट कर दो h टेंड्स टू 0। तो देखो h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो ये तो माइनस है, तो माइनस, फिर साइन, फिर यहाँ पे h की जगह 0 पुट करो तो 0/2 क्या आएगा? 0। तो बचा क्या? सिर्फ साइन x, और ये तो पूरा 1 और ये 2, ये तो सब गया, तो आंसर यही आया। तो यही तो मेरा आंसर था, देखो माइनस ऑफ साइन x। अंडरस्टूड? यहाँ पर मैंने लिमिट पुट कर दी, और लिमिट पुट करने के बाद क्या आया? 0/2 0, तो बचा क्या? सिर्फ साइन x। ये माइनस भी है तो माइनस साइन x, तो इसका आंसर आ गया, और इसका आंसर तो पहले ही आ गया था, ये 2 और 2 तो पहले से ही कट है, तो माइनस साइन x आना चाहिए था, आ गया। समझ में आया? न्यूमेरिकल कितना छोटा लग रहा है, लेकिन इम्पोर्टेंट। हाँ, -2 ને જે આપણે ફોર્મ્યુલા લગાવ્યો આખાનો x છે ને, તો અહીંયા જે લિમિટ પુટ કરી તો આ ફર્સ્ટ ટર્મમાં પણ h આવવો જોઈએ ને? क्या क्या क्या? नहीं, वो कब आएगा? जब बीच में प्लस और माइनस होगा। जैसे कि यहाँ था, देखो यहाँ बीच में प्लस है तो ये 2 इसके नीचे भी जाएगा, इसके नीचे भी जाएगा। लेकिन अगर बीच में प्लस ना हो, मल्टीप्लाई हो, जैसे कि ऐसा हो 2x इंटू h होल डिवाइडेड बाई 2, तो अब हम ऐसा नहीं करेंगे 2x/2 इंटू h/2, ये गलत है। नहीं तो ये तो क्या हो गया? 2x डिवाइडेड बाई 2 टू द 4, ऐसा हो गया, तो ये तो गलत हो गया। वो दोनों के नीचे कब जाएगा? जब बीच में प्लस और माइनस हो, तब 2x/2 और h/2 ऐसा जाएगा। समझे?
तो वैसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है और यहाँ नीचे डिवाइड है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड हो तो डायरेक्ट ही वो मल्टीप्लीकेशन में है। दोनों के नीचे कब जाएगा, जब बीच में प्लस और माइनस हो। देखो इन दोनों के बीच में यहाँ पर ना प्लस है ना माइनस है, क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, तो नहीं जाएगा ये जो अभी बताया वो। अगर ऐसा प्लस होगा तो यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, माइनस होगा तो भी यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, लेकिन बीच में मल्टीप्लाई है तो 2 यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, ऐसा नहीं होगा। नहीं तो देखो आंसर गलत हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 2xh और 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो हमारा तो 2 था, नीचे 4 आ गया, गलत हो गया ना। ओके, तो अब एक बार तुमने 2 को यूज कर लिया तो दूसरी बार तुम 2 यूज नहीं कर सकते, तो ऐसा ही आएगा। आया समझ में? ओके, पक्का? तो ये था हमारा न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल 10th का एक ही था क्या? अच्छा, हाँ देख लो अच्छे से। छोटा सा है कि भाई cos x का डिफरेंशिएशन करो, डेरिवेटिव निकालो, लेकिन देखो छोटा सा में कितना कुछ आ गया होगा। और मिसेलेनियस में भी ऐसे सारे होंगे, तो प्रैक्टिस करना, सिंपल है लेकिन तुम्हें करने तो पड़ेंगे। है सिंपल लेकिन सारे फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए। क्या है 12.1 आ गया तो। कौन सा किया हमने? 10th। एट लास्ट तो यही वाला फॉर्मूला आता हो तो लिमिट x, ये वाला फॉर्मूला ये प्रिंसिपल, ये वाला फॉर्मूला भी आना चाहिए। एट द सेम टाइम वो वाला फॉर्मूला भी बाद में लगता है, सबसे पहले तो cos a माइनस cos भी लगा, तो वो भी आना चाहिए। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री का नहीं आ रहा होगा तो भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो ये वाला फॉर्मूला भी आना चाहिए। दिस वन डायरेक्ट रखना मुझे आंसर तो बहुत सारा। हाँ डायरेक्ट ऐसे लिख दिया तो तो चिराग सर नहीं होंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे शायद। सर स्कूल में देते थे ऐसे। जो पास ना हो उसको दे देता था, बाकी काट देता था। पास करा था आपका पड़ेगा। हो गया, मतलब ये वीडियो तो बंद कर दो ना।